friends, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the William Foundation. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आई एम रियली वेरी सॉरी इस डिसकंटिन्यूटी के लिए। इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे। यहाँ इंटरनेट की इशू बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सपने की तरह 50 Mbps की स्पीड से बिल्कुल 1 Mbps की स्पीड पर मैं आ गया, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बट नाउ विल कंटिन्यू इट। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शन को मिलाकर एक नया फंक्शन बनाएंगे, उसको देखेंगे कैसे कैसे उसके डोमेन और रेंज वेरी करते हैं। दो फंक्शन को मिलाकर हम एक नया फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो पहली बात जो हम करने वाले हैं आज वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस को मिलाएंगे। दो फंक्शंस को मिलाने का मतलब कि एक फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज डिफाइंड है उसे दूसरे फंक्शन के साथ जिसकी डोमेन और रेंज डिफाइंड है उनके साथ मिलाकर हम एक नया फंक्शन ईजाद करेंगे जिसकी डोमेन और रेंज अलग अलग होगी। जैसे कि मान लें एक फंक्शन है f ऑफ x, या हम लिखें फंक्शन a से b में है एंड g b से c में है। ये एक फंक्शन है। मैं अभी आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसके थियोरी को समझें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तब हम जब न्यूमेरिकल पे जाएंगे, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें आसानी होगी कि ये कहा जा रहा है और इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो मैं चाहता हूँ पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो हम लिखेंगे यहाँ जी आर टू फंक्शंस then their composition g of f is defined as, एक नया फंक्शन बनेगा g of f और ये फंक्शन होगा a से c में। देखो हमने दो फंक्शन को कॉम्पोजिट किया, f और g दोनों को मिलाया और इन दोनों फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन बनाया हमने a से c में। और ये कैसे लिखेंगे हम, g ऑफ f x इक्वल्स टू, इसे ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ f x वेयर x बिलोंग्स टू a। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है कि a यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे ये अभी तुरंत हम डिसाइड कर लेंगे। सबसे मुद्दे की बात यह है कि g एक फंक्शन है जिसमें f(x) को डालना है। g एक फंक्शन है जिसमें कि f(x) को डालना है और x की जगह पर हम कहाँ क्या एलिमेंट्स रखेंगे, वो एलिमेंट्स जो a से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम g ऑफ f(x) को कैसे लिख रहे हैं। हम इतना ज़रूर जानें कि सिंस y इक्वल्स टू x अगर हम लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स हम लिख दें इसे fx। अगर हम मानते हैं कि y की वैल्यू fx है एग्जैक्टली, fx ये हमारे पास क्या है, को डोमेन, या हम लिखें एक तरीके से ये है हमारे पास रेंज ऑफ a, और यहाँ पर x क्या है, ये है डोमेन ऑफ a। आप इस चीज़ को समझो कि जब हम g ऑफ f लिख रहे हैं तो हम g फंक्शन है जिसके वैल्यू जो रख रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा टर्म fx, ये इसके लिए x है, ये fx, ये है g के लिए x। तो fx कहाँ से लेकर आएंगे हम लेकर आएंगे यहाँ इस फंक्शन से, a से b में जो फंक्शन बनाया है हमने, इससे लेकर आएंगे। और fx में जो x है वो कहाँ से लेकर आएंगे, वो हम a से लेकर आएंगे। ये चीज़ें मैं स्टेटमेंट में लिख दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि ये जो x हम ले रहे हैं वो x एक्चुअली में a से आ रहा है। डोमेन जो है वो x, f का जो डोमेन है वो हमारा x है यहाँ पर। इतनी बातें आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इस फंक्शन को, इस स्टेटमेंट को मैंने दोबारा लिख दिया है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो बातें ध्यान में रखनी है वो हम लोगों को ज़रूर देखना है कि ये a से c में हमने कंपोजिट फंक्शन बनाया
ए से बी हमारे पास था और बी से सी था, इसे हमने डायरेक्ट ए से सी में किया। अब हम जी ऑफ एफ लिख रहे हैं, यानी कि जी जो फंक्शन है उसमें एफ को इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि कंपोजिट करना है। यहाँ आप देख लो कि डोमेन ऑफ जी इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, अच्छा यहां मैं इतना लिख दूं, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, आप इस चीज को समझो कि मैंने लिखा क्या। डोमेन ले रहे हैं हम, दोनों बातें मैंने लिख दी, आप जिस तरह से समझना चाहो समझो। कि हम जो जी का डोमेन लेंगे, जी में हमें ये रखना है, ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये है x फॉर g। ये जो फंक्शन हमने लिया है g, उसके लिए ये पूरा का पूरा x बनेगा। जैसे कि fx लिखते हैं हम, y इक्वल्स टू fx लिखते हैं, तो यहाँ पर ये x क्या है, इस फंक्शन के लिए जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो है। उसी तरह से g एक फंक्शन है और उसमें वैल्यू क्या डालनी है, fx, और fx क्या है, f की रेंज है एक्चुअली में। ये जो फंक्शन हमने लिखा a से b में, यहाँ पर हम लेंगे x और यहाँ क्या मिलेगा, fx ही तो मिलेगा। और ये एक्चुअली में क्या है, ये f की रेंज है, रेंज ऑफ f। यही तो फंक्शन हमने लिखा था पहले। इसे आप कॉपी करो और फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसे क्लियर करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये हम कैसे ले रहे हैं। g एक फंक्शन है और fx हमने उसके लिए वैल्यू चुननी है। ये fx क्या है, f की रेंज है। रेंज कैसे बनेगी, जब हम वैल्यू डालेंगे। When we insert domain, then only we will get range out of the codomain। यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसे कॉपी करें हम। समय बचाने के लिए फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g। f में ये है डोमेन और ये है रेंज, g में ये है डोमेन और ये है रेंज। कह रहा है कि f जो फंक्शन है वो डिफाइन है 1 2 3 5 4 1 पे, और g जो फंक्शन बना वो डिफाइन है 1 3 2 3 और 5 1 के लिए। गॉफ और फॉग हमें निकालना है। आप देखो पहले तो हम इसका मतलब समझ लें कि फंक्शन f 1 3 4 से 1 2 5 पर डिफाइंड है, यानी कि a से b मान लेते हैं हम इसे। g देखो आप 1 2 5 से 1 3 पर डिफाइंड है, यानी कि फिर से b से c पर डिफाइंड है। हमें क्या बनाना है, a से c और c से a, यही हमें फॉर्म करना है। तो हम इस फंक्शन को देखकर लिख सकते हैं, रेंज f इक्वल्स टू 1 2 5 एंड डोमेन ऑफ g इक्वल्स टू 1 2 5। और अभी तुरंत हमने पढ़ा कि g of f is defined when range of f equals to domain of g। आप बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आप चेक करना दोनों फंक्शन में क्या कंडीशन है, इसकी रेंज क्या है और इसकी डोमेन क्या है। आप देखो दोनों के दोनों सेम है, यानी कि g ऑफ f हम निकाल सकते हैं। अब हम g ऑफ f निकाल रहे हैं, एक मैं निकाल रहा हूँ, देखो आप कैसे, g ऑफ f x इक्वल्स टू g ऑफ एफ एक्स मैं लिख सकता हूँ, यानी कि एफ एक्स क्या है, रेंज है। रेंज कहाँ से आएगी, जब हम इसमें डोमेन के एलिमेंट डालेंगे। डोमेन का एलिमेंट किसका मतलब, x का मान हमें रखना पड़ेगा यहाँ से 1, तो हम क्या लिखें, g ऑफ f ऑफ 1, g ऑफ, देखो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, तो g ऑफ 2, और g ऑफ 2 की वैल्यू देखो यहाँ पर गिवन है आपको 3। ये जो चीज़ लिखी हुई है आपको, इसमें क्या पता चल रहा है आपको, डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन रेंज, और यहाँ पर डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन रेंज।
ये आपको फंक्शन गिवन है। ध्यान से आप देखो, g ऑफ f निकाल रहे हैं, इसका मतलब g के लिए x की जगह पर fx रखेंगे, और fx हम तभी निकाल पाएंगे जब हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। x की वैल्यू कहाँ से लेंगे? हम a से लेंगे। f ऑफ 1 जिसकी वैल्यू है 2, तो हमने f ऑफ 1 की जगह क्या रखा? 2। fx की वैल्यू हमें पता चल गई 2, यही तो है fx। ये है x, ये है fx, ये है x, ये है fx, ये है x, ये है fx। आई होप आपको थोड़ा बहुत विजिबल है। तो x रखने पे fx मिलना चाहिए। x रखा हमने तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 2, रख दिया 2, और g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 3। दैट इज द आंसर। हेंस g ऑफ 1 इक्वल्स टू 3। ये बना क्या हमारा? ये बना हमारा g ऑफ f सच दैट a टू c। आप देखो, हमने वैल्यू जो रखी वो 1 कहां से मिला? f से मिला, और उसका रेंज कहां मिल रहा है? हमें g में मिल रहा है 3। इतना क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। देखो अब g ऑफ एफ एक्स, फिर से g ऑफ एफ एक्स, और इस बार g एफ एक्स में x की जगह हम क्या रखने वाले हैं? 3। f ऑफ 3 की वैल्यू है 5, इसका मतलब f ऑफ 3 की जगह पर इस बार हमें क्या रखना है? 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर हो रहा है आपको? मेरे ख्याल से मैंने आपको इतना तो क्लियर कर दिया कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखनी है, कब किसका डोमेन है, कब किसकी रेंज है। एक और हम देख लेते हैं, g ऑफ एफ एक्स, ये हमें लेना है g ऑफ एफ 4, और g ऑफ एफ ऑफ 4 ये क्या वैल्यू है? 1। अब g ऑफ 1 क्या है? 3। g ऑफ एफ एक्स, यानी कि g के लिए x क्या बना? fx। fx कैसे निकालेंगे? जब हम x की वैल्यू रखेंगे तभी तो fx मिलेगा। x की वैल्यू रखेंगे और fx की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे ही fx की वैल्यू मिली वो क्या बन जाएगा? g के लिए x बन जाएगा, और g की वैल्यू उस x पर हम चेक कर लेंगे। जैसे कि g के लिए x क्या है? देखो, ये है x, ये है gx, ये है x, ये है gx, ये है x, ये है gx, यही है। और ये gx की जगह पर हमें क्या लिखना है? g ऑफ fx। g ऑफ आम लिखा होता तो आम लेते यहाँ पे, ये है आम। g ऑफ इमली तो इमली ये लेते। जो भी इसके अंदर लिखा होता है उसी वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं डोमेन। इसे कॉपी करें, एक और एग्जांपल हम करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू 8x³ ये एक फंक्शन है हमारे पास, और जी एक्स इक्वल्स टू x की पावर 1/3 दूसरा फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है, यानी कि गॉफ और फॉग निकालना है, और हमें शो करना है कि दोनों के दोनों फंक्शन बराबर नहीं हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू शो। तो हम क्या करें? सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। g ऑफ f, ये लिखेंगे हम g ऑफ एफ एक्स। अब यहां देखो आप, g ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 1/3, g ऑफ t इक्वल्स टू t की पावर 1/3, g ऑफ बनाना इक्वल्स टू बनाना की पावर 1/3, g ऑफ fx इक्वल्स टू fx की पावर 1/3। यानी कि जो भी वैल्यू हम यहां रख रहे हैं उस वैल्यू की पावर 1/3 करेंगे। इतना आसान है। तो हम क्या करें? fx को हम रखने जा रहे हैं वहां। fx की वैल्यू क्या है? 8x³ और इसकी पावर 1/3। ये सॉल्व करके आपको क्या देगा? 2x। क्यूब रूट है, क्यूब रूट किया, दोनों का 2x वैल्यू आ गई। उसी तरह से हम क्या करें? फॉग निकाल लें, FOG, फॉग निकाल लें। ये क्या मतलब है इसका? f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब f ऑफ x इक्वल्स टू 8x³, f ऑफ t इक्वल्स टू 8t³, f ऑफ m इक्वल्स टू 8m³। जो भी वैल्यू यहाँ वही वैल्यू यहाँ। हेंस f ऑफ gx इक्वल्स टू 8 इंटू gx का क्यूब,
क्लियर हुआ आपको? एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू जी एक्स का क्यूब। सेम चीज हम यहां पर कर दें, 8 तो बाहर ही रखेंगे और जी एक्स का क्यूब कर दें। 8 इंटू जी एक्स क्या है, x की पावर 1/3 और इंटू उस पर क्यूब लगाना है, दिस विल गिव अस 8x। इक्वेशन 2 साफ दिख रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 g of f is not equal to f of g। प्रूव्ड। आप वीडियो में बहुत सारे कट देखेंगे क्योंकि मुझे कैमरा बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। ये 1-2 दिन की बात है, फिर चक दे फट्टे। ठीक है, तो हम ये आप इसे कॉपी करें और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब रेगुलरली वीडियो अपलोड करी जाएंगी। अभी बैक टू बैक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो मिलेगी और साथ में सॉल्यूशन की वीडियो मिलेगी। स्टे ऑन, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।